सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी में अष्टम अध्याय का हम लोग वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज हम जितने मंत्र अभी तक हमारे हो चुके हैं उससे आगे आज वाचन का प्रयास करते हैं। 21 मंत्रों तक हमने वाचन कर लिया था, आज हम 22वां मंत्र प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, परंपरा का निर्वाह करें। हरि ओम। अग्निश्च मे घर्मश्च मे रकश्च मे, अग्निश्च मे घर्मश्च में, कई लोग इसको धर्मश्च में पढ़ते हैं, धर्म नहीं है ये, घर्म। घर्म मतलब घाम, घाम अर्थात धूप। तो अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे, अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे, घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे, अर्क भी सूर्य को ही कहते हैं। सूर्यश्च मे प्राणश्च मे, प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे, श्वमेधश्च मे। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है तो ये अ है वैसे, अश्वमेधश्च मे, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे, पृथ्वी च मे दितिश्च मे, दितिश्च मे, द्यौश्च मेऽङ्गुलयः, द्यौश्च मेऽङ्गुलयः, शक्कर शक्वरयो, शक्वर शक्वरयो दिशश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्, अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे, सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे, पृथ्वी च मे दितिश्च मे, दितिश्च मे, द्यौश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयः, द्यौश्च मेऽङ्गुलयः। ये ङ ले लेंगे यहाँ पर, नीचे ग है उसके ऊपर ऊ की मात्रा लगी हुई है। द्यौश्च मेऽङ्गुलयः, शक्वर शक्वरयो दिशश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्। आइए आगे के मंत्र को देखते हैं। इसके बाद 22वां मंत्र हो चुका है, आइए 23वें मंत्र को अब आगे देखते हैं। एक मिनट, बहुत आवाज कर रहा है हेडफोन। आप लोग कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं तो इसके लिए ज़रूर दें कि हेडफोन को रिमूव करना हो तो उसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो कि ये आवाज़ जो है बीच में हेडफोन कई बार करता है वो ना करे। तो मुझे आपके सुझावों की भी प्रतीक्षा रहेगी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, मंत्र को करते हैं और फिर मैं भी सुझाव दूंगा आपको। मेरा सुझाव है कि आप मंत्रों का वाचन करते रहें। व्रतंच मरितवश्च मे, व्रतंच मरितवश्च मे, व्रतंच मरितवश्च मे, तपश्च मे, तपश्च मे, संवत्सरश्च, संवत्सरश्च मे, पीछे हट जाओ, संवत्सरश्च मे, होरात्रे ऊर्वष्ठी, ऊर्वष्ठी वे, बृहद्रथन्तरे च मे। दोबारा पढ़ेंगे अभी इसको। बृहद्रथन्तरे च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्, व्रतंच मरितवश्च मे। यहाँ तक देखिए पहले, व्रतंच मरितवश्च मे, तपश्च मे, संवत्सरश्च मे, संवत्सर बोलते हैं ना हम, संवत्सर तो वही संवत्सर है। संवत्सरश्च मे, होरात्रे, पूर्व रूप संधि हो गया, शब्द वैसे अहोरात्रे था। होरात्रे ऊर्वष्ठी, ऊर्वष्ठी वे, बृहद्रथन, बृहद्रथन्तरे, बृहद्रथन देखिए, बृहद और रथंतरे,
ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये र जो है इस द में मिल जाएगा, तो बृहद्रथंतरे बन जाएगा। ये बृहद्रथंतरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। अब ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही सरल मानी जाती है इस अष्टम अध्याय में। आइए इनका वाचन करते हैं। एकाच में तिस्रश्च में, एकाच में तिस्र, तिस्र ये ठीक है, तिस्रश्च में स्त्रीलिंग में संख्या है एका तिस्रः, ठीक है। और पंच के बाद जो संख्या होती है एक वचन, जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में 1 से लेकर 4 तक चलती है। उसके बाद 5 से लेकर के संख्याएं फिर सभी लिंगों में समान हो जाती है। तो पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और नपुंसक लिंग में त्रीणि। इसी तरह से 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और उसके बाद नपुंसक लिंग में चत्वारि। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब फिर जो है एक जैसी चलने लगती है। तो आइए उन्हीं संख्याओं का हम यहाँ पर वाचन करेंगे। एकाच में तिस्रश्च में, तिस्रश्च में पंच च में, पंच च में सप्त च में, सप्त च में नव च में, नव च म एकादश च म एकादश च में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सप्त में च में है और नव च म एकादश च म एकादश च में, त्रयोदश च में, त्रयोदश च में। बहुत ही आसान है, यहाँ पर तो ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करेंगे। पंचदश च में, पंचदश च में सप्तदश च में, सप्तदश च में नवदश च में, नवदश च म। यहाँ पर चेंज है, देखिए नवदश च में, नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च में। दोबारा देखिए यहाँ पर नवदश च में, नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च में, त्रयोविंशतिश्च में, त्रयोविंशतिश्च में, त्रयोविंशतिश्च में, पंचविंशतिश्च में, पंचविंशतिश्च में, सप्तविंशतिश्च में, सप्तविंशतिश्च में, नवविंशतिश्च में, नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च म एकत्रिंशच्च में, त्रयस्त्रिंशच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। तो बहुत बड़ा मंत्र है और एक बार इसको, क्योंकि इसमें भाषा सरल है, यदि आपने संख्याओं का अभ्यास कभी संस्कृत में किया हो तो संख्याएं ही इसमें है, और जहाँ पर विंशति होता है तो जो अनुस्वार है उसको ग्वंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जहाँ पर भी 19 आता है, 29 आता है, वहाँ पर नवविंशतिश्च म ए, वहाँ पर चमे नहीं चम एकत्रिंशच्च में, इस तरह से वहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9 इस क्रम में ये संख्याएं चल रही है। एक बार पूरे मंत्र को दोबारा करेंगे, आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई भी पूरा दे। शायद हो सकता है यहाँ पर दिखाई ना दे रहा हो, तो एक बार मैं स्क्रीन में चेक कर लूँ। अब आपके सामने पूरा मंत्र है।
देखिए, एकाच में तिस्रश्च में तिस्रश्च में पंचच में पंचच में सप्तच में सप्तच में नवच में नवचम एकादशचम एकादशच में। देखिए यहाँ पर नवचम एकादशचम एकादशच में त्रयोदशच में त्रयोदशच में पंचदशच में पंचदशच में सप्तदशच में सप्तदशच में नवदशच में नवदशचम। फिर 19 है तो नवदशचम एकविंशतिश्चम एकविंशतिश्च में। अब इसमें विंशति शब्द होता है 20 के लिए, विंशति, ठीक है। तो विंशति शब्द में ये जो अनुस्वार है इसको ग्वंग बना दिया है, बाकी विग्वंग शतिस, तो जो ऊपर ये अनुस्वार था यहाँ पर लगना था उसको ग्वंग बना दिया है, ठीक है। इतना फर्क किया है बस। तो आइए यहीं से आगे पढ़ते हैं। त्रयो विग्वंग शतिश्च में त्रयो विग्वंग शतिश्च में पंच विग्वंग शतिश्च में पंच विग्वंग शतिश्च में सप्तविंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च में नवविंशतिश्च में नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्चम एकत्रिंशच्च में त्रयस्त्रिंश 33। त्रयस्त्री मतलब 33। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं संख्याओं के लिए, जो कि जिन्होंने अभी संस्कृत में बोर्ड की परीक्षा भी देनी है, स्कूल लेवल की भी बात कर रहा हूं, और बाकी बड़े लेवल तो संख्या मेरे ख्याल से उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी संस्कृत में कर रहे हो उनको संख्याओं के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, वो स्वयं प्रबुद्ध होते हैं। लेकिन स्कूल लेवल पर यदि कोई छात्र इसको देख रहा हो तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में संख्या आती है और आपको ध्यान रखना है वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर आप गलती करते हैं। मैं कुछ अपना अनुभव बता देता हूँ। 28, 18, 33, 34, 38, 43, 44, इसके बाद 48, 55, उसके बाद 63, 77, 88, 96, 94, ये ऐसी संख्याएं हैं जो परीक्षा में आती है और लिखने में छात्र उसको गलत कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप वेद मंत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, अपनी संख्याओं को तैयार कर सकते हैं। त्रयस्त्रिंशच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। 24वां मंत्र हमने पूरा किया है। आइए 25वें मंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। चतुर्दश में, अब ये 4 के पहाड़े में आ जाएगा मंत्र, 4, 8 यहां से आएगा, ठीक है। स्क्रीन पर पूरा है एक बार में। चतस्रश्च में चतस्रश्च में अष्टौ च में चतस्रश्च में अष्टौ च में अष्टौ च में अष्टौ 8 अष्टौ च में द्वादश च में 12 द्वादश च में षोडश च में षोडश च में षोडश मतलब अषोडश 16 विग्वंशतिश्च में विग्वंशतिश्च में षोडश च में षोडश च में विग्वंशतिश्च में विग्वंशतिश्च में चतुर्विग्वं चतुर्वि चतुर रय वाला लेंगे, चतुर्विग्वंशतिश्च में चतुर्विग्वंशतिश्च में अष्टाविग्वंशतिश्च में अष्टाविग्वं अष्टाविंशति मतलब 28 अष्टाविग्वंशतिश्च में अष्टाविग्वंशतिश्च में द्वात्रिग्वंशच्च में। अब आगे षष्च में या सतिश्च में चल रहा था,
यहाँ पर जो है सच्चा में, द्वात्रिग्वं सच्चा में मतलब द्वात्रिंशत, तो द्वात्रिंशत हो गया आपका 32। द्वात्रिग्वं सच्चा में, द्वात्रिग्वं सच्चा में, खट्त्रिग्वं खट्त्री षट्त्री हो गया आपका 6 और 30 36 36। खट्त्रिग्वं सच्चा में, खट्त्रिग्वं सच्चा में, खट्त्रिग्वं सच्चा में, चत्वारिग्वं सच्चा में 40 चत्वारिंशत्, चत्वारिग्वं सच्चा में, चत्वारिग्वं सच्चा में, चतुश्चत्वारिग्वं सच्चा में, चतुश्चत्वारिग्वं सच्चा में, ष्टाचत्वारिग्वं सच्चा में, तो 48। ष्टाचत्वारिग्वं सच्चा में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। 25 मंत्र हमने यहाँ तक पूरे कर लिए हैं। आइए अब आगे 26वें मंत्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। त्रयविश्च